ये मेरे पास एक पुराना प्रोजेक्ट है, मैंने किसी एक कनेडियन स्टूडेंट के लिए क्रिएट किया था, मैं उसे रन कर रहा हूँ यहाँ से। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने जब अपनी एप्लीकेशन को रन किया तो मेरे पास एक होम पेज डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास होम लिखा आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मेरा होम पेज है जिसपे सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है वेलकम टू रेस्टोरेंट बुकिंग ऐप। इस होम पेज की बजाय हम अपनी मर्जी से कोई भी होम पेज डिस्प्ले करवाना चाहें, कॉन्टैक्ट पेज डिस्प्ले करवाना चाहे, एड्रेस पेज डिस्प्ले करवाना चाहे, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हम उसे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके साथ मेरे पास यहाँ पे दो लिंक्स हैं, एक लॉगिन और एक रजिस्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है कि मैं लॉगिन किए बगैर इस एप्लीकेशन के किसी भी लिंक को या किसी भी पेज को एक्सेस नहीं कर सकता। मैं यहां से लॉगिन करता हूं। अब लॉगिन में मेरे पास दो यूजर्स हैं, एक एडमिन लॉगिन है और एक सिंपल यूजर है। मैं पहले मैनेजर लॉगिन करता हूं, मैं इसे मैनेजर लॉगिन कह लूं या एडमिन लॉगिन कह लूं। लॉगिन किया, मेरे पास कुछ लिंक्स ओपन हो गए। मेरे पास यहाँ पे आ गया लॉगिन रजिस्टर की बजाय दो न्यू लिंक्स डिस्प्ले हो गए, वेलकम मैनेजर जो नाम था मैंने रखा रजिस्टर करते हुए वेलकम मैनेजर, और फिर साथ लॉगआउट का। अगर मैं लॉगआउट पे क्लिक करूंगा तो मेरी एप्लीकेशन अगेन लॉगआउट हो जाएगी और मुझे किस पेज पे रीडायरेक्ट कर देगी, लॉगिन पेज पे। साथ यहाँ से हमारे पास इसका लिंक भी चेंज हो गया और इसने रीडायरेक्ट कहाँ पे कर दिया, लॉगिन पेज पे। अब मैं अगेन लॉगिन करता हूँ मैनेजर से। अब मेरे पास कुछ लिंक्स की एक्सेस आ रही है, रेस्टोरेंट, मेन्यू एंड ऑर्डर। अगर इसी एप्लीकेशन को मैं यूजर साइड से लॉगिन करूं तब देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लिंक्स की एक्सेस आती है। अब मेरे पास डिफरेंट लिंक्स की एक्सेस आ रही है। मींस अगर मैनेजर ने लॉगिन किया तो मैनेजर के पास रेस्टोरेंट, मेन्यू और ऑर्डर्स की एक्सेस आ रही है, और अगर सिंपल यूजर लॉगिन करेगा तो उसके पास डिफरेंट लिंक्स की एक्सेस आ रही है। मींस अब हम लिंक्स किस बेसिस पे डिस्प्ले करवा रहे हैं, रोल बेसिस पे। इस यूजर का रोल एडमिन था या मैनेजर था, उसके पास डिफरेंट लिंक्स की एक्सेस है। इस यूजर का रोल सिंपल यूजर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है। मीन्स डिफरेंट रोल है तो रोल बेस पे हमने इसे डिफरेंट लिंक्स की एक्सेस दे दी। अब अगर ये यूजर रेस्टोरेंट के लिंक को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो क्या हमारे पास वो लिंक डिस्प्ले होना चाहिए, या अगर सिंपल यूजर एडमिन के किसी दूसरे लिंक को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो क्या वो लिंक डिस्प्ले होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर मैं रेस्टोरेंट पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये रेस्टोरेंट का लिंक है, इसे मैं कॉपी करता हूं और यूजर से इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूं। एंटर प्रेस किया, मेरे पास एक्सेस डिनाइड आ गई, या इसने मुझे किसी और पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया। इट मीन्स अगर यूजर यहां पे लिंक डिस्प्ले नहीं हो रहा, यूआरएल से भी एक्सेस करने की कोशिश करता है, तब भी हमारी एप्लीकेशन सिक्योर है। इसी तरह अगर मैं मेन्यू में जाता हूं, मेन्यू में मेरे पास जोन सा, अगर मैनेजर मेन्यू को ओपन करेगा तो मैनेजर के पास आइटम्स को ऐड करने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर मेरा सिंपल यूजर मेन्यू ओपन करेगा तो इसके पास आइटम्स को ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। मीन्स हमने कौन कौन से पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने हैं या समझने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉगिन किए बगैर कोई भी यूजर मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस ना कर सके, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन क्या है कि सिक्योर और एप्लीकेशन फ्रॉम अनऑथेंटिक एक्सेस, कि कोई भी यूजर, अनऑथेंटिक यूजर अगर मैं यहां से भी एक्सेस करने की कोशिश करता हूं तब भी मेरी एप्लीकेशन को एक्सेस नहीं कर सकता। हमने अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर कर लिया हर तरह से अनऑथेंटिक एक्सेस से। विदाउट लॉगिन यूजर कैन नॉट एक्सेस और एप्लीकेशन। अब इसके बाद ऑथोराइजेशन क्या है, रोल बेस्ड एक्सेस टू एडमिन, मैनेजर, यूजर एंड कस्टमर, कि हम हर एक यूजर को उसके रोल्स की बेसिस पे जो एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं या डिफरेंट लिंक्स की एक्सेस दे रहे हैं, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑथोराइजेशन। अब मैनेजर ऑथोराइज है किन किन लिंक्स को एक्सेस करने के लिए, रेस्टोरेंट, मेन्यू और ऑर्डर्स। इसी तरह सिंपल यूजर ऑथोराइज है किन लिंक्स को एक्सेस करने के लिए, मेन्यू, ऑर्डर्स, बुक अ टेबल एंड कार्ट।
राइट। ये हमारे पास मेन डिफरेंस है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन का। और इसी तरह जैसे ही मैं लॉग आउट कर दूंगा तो साथ ही मेरे पास ये रीडायरेक्ट कर देगा किस पेज पे, लॉगिन पेज पे, और मेरा यूजर अब लॉग आउट हो चुका है। अब लॉग आउट होने के बाद अगर मेरा यूजर किसी पेज को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। मैं यहाँ से अगर मेन्यू को ओपन करता हूँ, आइटम्स पेज को मेरा यूजर एक्सेस करने की कोशिश करता है तो मेरे पास रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पे। क्योंकि ये लॉगिन नहीं है इसलिए ये अनऑथेंटिक एक्सेस है, मेरी एप्लीकेशन ने इसे रीडायरेक्ट कर दिया। तो ये सारी फंक्शनैलिटी आज हम सीखने जा रहे हैं, हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑथेंटिकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे, जिसमें हम लॉगिन, रजिस्टर और लॉगआउट की फंक्शनैलिटी को लर्न करेंगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सेकंड, ऑथराइजेशन के रोल बेसिस पे हर यूजर को किन लिंक्स की एक्सेस देनी है हम अपनी एप्लीकेशन में कैसे ऐड करेंगे ये फंक्शनैलिटी। इसके बाद लॉगआउट की फंक्शनैलिटी के यूजर लॉगआउट कर दे तो मेरी एप्लीकेशन प्रॉपर लॉगआउट हो जाए। अब ये हमारी बेसिक फंक्शनैलिटी है, हर एक एप्लीकेशन में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। एक दफ़ा हम इस पर टाइम लगा के जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं सीख के अपने पास नोट डाउन कर लें तो नेक्स्ट टाइम जिस भी एप्लीकेशन को हमने डेवलप करना है कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। हर एप्लीकेशन में यूजर रजिस्टर होगा, हर एप्लीकेशन में लॉगिन की फंक्शनैलिटी होगी, हर एप्लीकेशन में लॉगआउट की फंक्शनैलिटी होगी। इसको हम फर्दर इनहेंस करना चाहें तो हम इनहेंस कर सकते हैं। हम ईमेल लॉगिन रख सकते हैं या जीमेल लॉगिन, फेसबुक लॉगिन ऐड कर सकते हैं, या हम टोकन बेस्ड सिक्योरिटी रख सकते हैं कि जैसे यूजर रजिस्टर करे तो यूजर की ईमेल पे एक टोकन सेंड हो जाए, जब वो टोकन यहाँ पे ऐड करे तब उसका लॉगिन हो या यूजर क्रिएट हो। लेकिन अगर हमें बेसिक फंक्शनैलिटी क्लियर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हमारे लिए किसी भी एप्लीकेशन में से इम्प्लीमेंट करना कोई भी मुश्किल नहीं है। स्टेप्स बिल्कुल सेम होंगे हर एक एप्लीकेशन में, एज इट इज स्टेप हैं, वन बाय वन करके हम इसे इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो हमारी ये फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। मैं यहाँ से इस एप्लीकेशन को क्लोज कर देता हूँ और हम अपनी इस एप्लीकेशन में इसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। इसे भी क्लोज कर देता हूँ।